एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट का फाइनल सिलेबस यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप भी 2023 का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सिलेबस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और फाइनल सिलेबस यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे तो कहाँ से पूछे जाएंगे यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। और ये हाल ही में जारी कर दिया गया है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, नीट की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन करके। ये आपका फाइनल सिलेबस फॉर नीट, ये देखिए क्लियर। अगर आपके भी 12th में साइंस बायोलॉजी है तो ये फॉर्म आपको अवश्य भरना चाहिए और ये फॉर्म भरने के बाद आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स का देख लो। और फिजिक्स जो आपसे पूछी जाती है, जो भौतिक विज्ञान आपसे पूछी जाती है वो 11th और 12th दोनों से पूछी जाती है। तो 11th में कहाँ से आएंगे वो देखो आप, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो आपका भौतिक संसार है, ठीक है, और मापन, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम पढ़ा होगा आपने, न्यूटन की सारी गति के नियम पढ़ लेना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, कौन कौन से उदाहरण है, क्या क्या यूज है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये आपने पढ़ा होगा अवश्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके फिजिक्स 11th से। अगला आता है मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, यानी कि आपका जो मोशन ऑफ सिस्टम, रिजिड बॉडी भी आपने पढ़ी होगी 11th में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो 11th में आपके चैप्टर है ग्रेविटेशन का, उसको अच्छे से देख लेना अगर आपको नंबर पाना है तो। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, जो आपका बल्क मैटर का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थ्योरी, और आपका हो गया वेव यानी कि तरंग। तो ये इंपॉर्टेंट है 11th फिजिक्स। 12th में जो आपकी फिजिक्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर आप देख सकते होंगे। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत के वाला चैप्टर, जिसमें आपने आवेश के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और मेजरमेंट फॉर्मूला याद रखना बेसिकली, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, और विद्युत धारा में इंपॉर्टेंट है आपका रेजिस्टेंस हो गया, आपका श्रेणी क्रम हो गया, समांतर यानी कि पैरेलल, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। और आपका मीटर सेतु हो गया, व्हाइट स्टोन सेतु हो गया। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एट मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपके है 12th फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ये आपके चैप्टर है 12th में। और ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो यहाँ पर प्रकाश की द्वित प्रकृति है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका एटॉम एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और देखा होगा आपने डायोड के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, कंडीशनर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिवाइस है, उसके बारे में स्टडी आपको करना है। और ये आपके फिजिक्स 12th में अच्छे से पढ़ाया है, एमकेएस एकेडमी पे भी स्टार्ट करवा दिया है, वहाँ पर भी देख सकते हो। तो 11th में फिजिक्स और 12th में फिजिक्स कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी आपके क्लास 11th और
12th से ही आने वाली है। तो 11th का सिलेबस देख लो पहले। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट है वो आपको याद करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, परमाणु की संरचना। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना उसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, एंड आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं केमिकल, जो आपका आयनिक होता है, धात्विक होता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा सहसंयोजक बंध होता है, काफ़ी सारे बंध होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और आणविक संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। 11th में मिल जाएगा ये। और हाइड्रोजन वाला चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट। आपका एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक। हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा आपने 11th में। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तो 11th का हो गया। इसके बाद आ जाओ 12th केमिस्ट्री, जो हाल ही में आप पढ़ के आए हो। सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, क्रिस्टल टॉस, क्रिस्टल टॉस। और आपने देखा होगा यहाँ पर क्या अंतर होता है इनमें, इनके बीच में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आता है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। फिर उसके बाद अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। सेल के बारे में आपको जानना होगा, किस प्रकार अभिक्रियाएं होती है। केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठीय रसायन, ठीक है। इसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड, चाहे तो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया आपका। इसके अलावा आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। एल्कोहल फिनॉल से क्वेश्चन बनेंगे, इतर से क्वेश्चन बनेंगे, एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन बनेंगे, बायोमोलिक्यूल से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पॉलीमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बहुलक, तो बहुलक के एग्जाम्पल टाइप आपको याद रखने हैं। केमिस्ट्री इन एवरी टाइप यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो रसायन है, तो उसमें आपको अधिकतर मेडिसिन के बारे में जानना है, कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और फाइनल आ जाता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी पता है ना आपको कि नीट का जो एग्जाम है उसका 50% हिस्सा तो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को अच्छे से करना है। तो बायोलॉजी में क्या रहने वाला है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल प्लांट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ये 11th से पूछे जाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके बाद आ जाता है 12th का। तो 12th में इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर आपका प्लांट रिप्रोडक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से बराबर क्वेश्चन बनेंगे। और ये हमने स्टार्ट भी करवा दिया है, एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन पे अच्छे से पढ़ाया भी है, डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आपका जो अनुवांशिक है वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये पूरा कंप्लीट आप देख सकते हो फाइनल सिलेबस। इनको छोड़कर कहीं से भी नहीं आएंगे, टोटल क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। और जिस विद्यार्थी ने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, सिलेक्शन 100% है। तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, चाहो तो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो एमकेएस एकेडमी के माध्यम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन ही सब्जेक्ट रहने वाला है। और बायोलॉजी में देखो आपका जूलॉजी भी आएगा और बॉटनी भी आएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक भी आएगा, इनऑर्गेनिक भी आएगा, थोड़ा इसका ध्यान रखना, दोनों आएंगे। क्लियर। और यहाँ पर फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयारी भी शुरू करवा दी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी हमने शुरू करवा दी है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आते हैं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप अवेलेबल है, उसका प्रोसेस अभी आपको दिखा देंगे। तो एक कंप्लीट पीडीएफ आप दे सकते हो, और ये पीडीएफ भी आपको एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।
कंप्लीट सिलेबस आपका रहने वाला है, फाइनल सिलेबस आपका रहने वाला है। सो सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है, सर्च करना है एमकेएस एकेडमी। लिंक नीचे भी दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, जो फॉरम आएंगे उसकी जानकारी भी मिलेगी, और आपको एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा।